हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अनाया ब्लॉग विद अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग हम तीसरा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तीसरे दिन का ब्लॉग है हमारी एनिवर्सरी पे जब हम शिरडी गए थे। तो हम वहाँ से 90 किलोमीटर दूर नासिक गए। नासिक में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो कभी आप शिरडी जाते हैं या कभी आप नासिक ही जाते हैं तो आप यहाँ जहाँ जो मैं आगे ब्लॉग में दिखा रही हूँ आप उन सारी जगहों पे ज़रूर विज़िट करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैवलर से गए थे क्योंकि हमारा कई बार का घूमा हुआ है, तो हमने सोचा एक बार ये जर्नी भी ऐसे भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिरला मंदिर गए थे। उसके बाद हम यहाँ से गए थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मुख्य लिंग ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। हम वहाँ गए और ये देखिए ये पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ हमने अपनी ये जो ट्रैवलर है ये पे यहाँ पे छोड़ दी है। उसके बाद ये पार्किंग में है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखिए चारों तरफ दुकानें हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह, नींबू पानी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। हम मार्च के महीने में गए थे और बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। हम आगे बढ़े और ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सा व्यू है। इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही हैं। यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल जैसी पहाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पर पठारी पहाड़ हैं जो कि काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा है यही मेन मंदिर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रुद्राक्ष, शंख, मतलब जितना भी ये ज्योतिर्लिंग से मतलब है पूजा पाठ का सामान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा है यही है आपका मेन मंदिर। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और मंदिर की तरफ जाते हैं। मंदिर में अभी तक तो ऐसा नहीं था कि फ़ोन अलाउ हो, बट इस बार हम फ़ोन अंदर ले जाने को पा गए। वहाँ पे अलाउ था और हम यहाँ मंदिर में पहुँच गए। ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। वैसे शंकर जी के जो भी मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सारी एक जैसी, जितनी मैंने अभी तक देख रखी हैं, जहाँ पे मैंने दर्शन कर लिया है, वो मुझे एक जैसी लगती हैं। मतलब इनका जो आर्किटेक्ट है ये बहुत ही पुराना है। ये जैसे ये बताते हैं ना, पांडवों के ज़माने का ये मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मतलब आप जब भी पहुँचते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है। तो आप जब भी नासिक जाएं या फिर आप शिरडी जा रहे हैं तो वहाँ से ये मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो आप सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर ज़रूर जाएं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और दर्शन करें। उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये है हमारे पीछे त्र्यंबकेश्वर श्री भोलेनाथ जी का मंदिर। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और एक बार आप लोग फिर से दर्शन कर लें। ये मंदिर हमने पहले भी विज़िट किया है और अभी भी विज़िट किया, मतलब दर्शन किया। आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं और इस बार हमने यहाँ पे वीआईपी दर्शन किए हैं। इसके 200 रुपये पर पर्सन टिकट लगी थी, बिकॉज़ हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं था और हमें काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा। उस टाइम तो हमारा बच्चा भी बहुत छोटा था। तो आप कोशिश करिए, अगर आपका बच्चा छोटा है या आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है तो आप वीआईपी टिकट लेके ही दर्शन करिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि भीड़ वहाँ पे हो ही जाती है। उसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं पंचवटी की तरफ। पंचवटी में कई जगह हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे 3 किलोमीटर के रेडियस में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ गए, गोदावरी नदी है यहाँ पे, हम अंदर गए। यहाँ पे मंदिर भी छोटे छोटे हैं। यहाँ पे नदी है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। यहाँ पे उतने लोगों को तो मैंने स्नान करते नहीं देखा जितना कि बाकी नदियों में देखा है। यहाँ पे हाँ लिमिटेड, क्योंकि यहाँ का पानी मुझे जितना लगा कि वो ठहरा हुआ पानी है। वो ऐसा नहीं है कि पानी वो मतलब आ रहा है और जा रहा है, वो ठहरा हुआ पानी है। तो वहाँ नहाना भी थोड़ा सा रिस्की ही लगा क्योंकि वहाँ पे जो कहते हैं ना काई जिससे फिसलन होती है वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग ने गए, केवल आचमन किया। आचमन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। हम लोग ने वहाँ पे आप जाएं तो ये नदी है, तो नदी में हिंदुओं में कहा ही जाता है कि नदी की भी पूजा करनी चाहिए। तो हमने भी नदी में पूजा की, दीप प्रज्वलित किया, दीपदान किया। कहते हैं ना जैसे गौदान होता है, ये दान होता है, वैसे दीपदान नदी में करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमने यहाँ पे दीपदान किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। हाँ, यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बैठोगे, ये देखिए अंकल जी यहाँ पे डुबकी भी मार रहे हैं।
मेरे हस्बैंड का भी मन था कि वो यहाँ पे स्नान करें, बट किसी कारण से हम लोग नहीं कर पाए, तो हमने बस आचमन किया और उसके बाद दीप प्रज्वलित किया और फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हमें जाना था और टाइम हमारे पास कम था, क्योंकि शाम हो रही थी और हमें कुछ टाइम था, क्योंकि उसके बाद हमें अपने ट्रैवलर में वापस जाना था। तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़े और यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे छोटे छोटे कई मंदिर हैं। ये मंदिर है एक माता जी का, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किया। उसके बाद हम गए हैं यहाँ पे सीता गुफा की तरफ। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर से आपको निकलना होता है। मतलब माया सीता गुफा के नाम से है। यहाँ पे सीता जी थी और वो मतलब बहुत सकरा सा है, तो आप एक बार यहाँ भी जाइएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप विज़िट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। यहाँ पे प्रभु परमपिता परमेश्वर आदि नर के रूप में और आदि नारी के रूप में है। तो ये देखिए आप कितना, ये मतलब ये सारी चीज़ें देख के एक मन को अलग ही सुकून प्राप्त होता है। फिर हम चलते हैं श्री कपालेश्वर देवस्थान, ये भी भोले बाबा का मंदिर है। और फिर हम आगे बढ़ते ही ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के हैं, तो थोड़ा सीढ़ियाँ हैं, तो अगर आप बुजुर्ग हैं तो थोड़ा ध्यान से चढ़ें। और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, पांडव के ज़माने की मंदिर है, पांडव इसमें पूजा करते थे। और हम लोग ने यहाँ पे भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं पंचवटी। पंचवटी का नाम पंचवटी क्यों पड़ा, ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे 5 पीपल के पेड़ हैं जो कि बहुत ही पुराने पेड़ हैं। और यहाँ पे पंचवटी के ही नीचे सीता गुफा है, सीता गुफा है। और एक तरह का एक म्यूजियम भी बना रखा है जिसका नाम है सीता गुफा। आप वहाँ पे जब एंट्री करते हैं आप मानेंगे आपको सिर्फ 1 रुपये की टिकट लगती है। और सीता गुफा में तो ये है कि आप वहाँ जाने में थोड़ा सा डर लगता है, बट कितने भी मोटे लोग हों आराम से निकल जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस धरती पे एक जो शक्ति कहते हैं वो है, ये कहा जा सकता है, वो पूरे विश्वास के साथ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं सीता संसार में। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है कि सीता जी कैसे, क्या क्या था, कैसे उनकी मतलब चीज़ें थी, कैसे रावण आए थे और कैसे उनको मतलब पूरा उनका एक म्यूजियम टाइप का दर्शाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत। और इसकी टिकट मात्र 1 रुपये की है। उसके बाद आपको पीछे गौशाला है, गौशाला में आप जाएं, वहाँ पे आप जानवरों को चारा, ये चारा लोग खरीद के खिलाते हैं, कहते हैं जानवरों को चारा खिलाना चाहिए। और ये इतनी सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें तपोवन दर्शन है। यहाँ पे आप जाके इन सारी चीज़ों पे दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो पंचवटी पे हम गए थे, लास्ट में मतलब ये जो हमारा 500 मीटर की एरिया में था वो चीज़, यहाँ पे ये एक मंदिर है, ये भी मंदिर है बहुत पुराना। आप इन मंदिर की एक खूबसूरती है ना कि इनका आर्किटेक्ट इतना पुराना होने के बाद भी इतना अट्रैक्टिव लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे हर जगह से, स्पेशली यहाँ पे साउथ के लोग बहुत आते हैं। और ये मंदिर हम जब पहली बार, मतलब ये मेरा यहाँ पे तीसरा चौथा विज़िट था। और इस मंदिर में भी मतलब एक शांति है, पीस रहता है। आप अगर चाहें तो बैठ के मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, क्योंकि ध्यान ऐसी ही जगह पे जो कि शांत हो, जहाँ का वातावरण अच्छा हो। तो ये है मेन मंदिर, यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। और ये देखिए अनाया हमारी हर जगह है, उसने दान पेटी में, उसे ये नहीं पता था क्या कर रही है, लेकिन जो भी होता जो उसकी पर्स में था। तो ये जो बच्चे करते हैं ना वो पूरे निस्वार्थ भावना से होता है। और ये कहते हैं ना कि कुछ भी जो बच्चे मांगते हैं या बच्चे भगवान से कहते हैं वो उनकी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका दिल, उनका मन बहुत साफ़ होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे और ये सारा इसका आर्किटेक्ट मुझे थोड़ा सा मतलब ये जो पत्थर है ये कहाँ से आते थे क्या है भगवान ही जाने, बहुत पुराने बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है बन पाएगा, और बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा शूट वगैरह किया ताकि हम अपनी यूट्यूब ऑडियंस को ये सारी चीज़ें दिखा सकें और एक होता है ना एक मैसेज दे सके कि हमारा इतिहास जो भी था, कितना ऐतिहासिक चीज़ें हमारे इंडिया में है। तो इससे हमारा इंडिया जो है
इसको कई लोग देखेंगे तो ये इसका मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। और ये बहुत ही कोई यहाँ पे अनाया को एक इसका फ्रेंड भी मिल गया था, जो कि ऐसा फ्रेंड था कि वो एक उसी दिन मिला था और उसी दिन बिछड़ गया। तो ऐसे ही लोग मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे बच्चे थे, क्यूट बच्चे थे। वो तो ना एक दिन के साथी थे हम लोग। और फिर हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और अपने एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किए। उसके बाद हम जाते हैं, हमें हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो कि एक ही मंदिर है पूरे भारत में। जैसा बताया गया कि लक्ष्मण जी का एक ही मंदिर है। और मुझे जहाँ तक इसका, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहली बार विज़िट किया, यहाँ अभी तक मैं नहीं गई थी, और मुझे कुछ यहाँ के जाने के बाद ऐसा भी लगा कि ये थोड़ा सा नया मंदिर। और यहाँ पे ये बुक्स वगैरह भी, छोटी छोटी 2-4 शॉप्स भी थी, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको गणपति जी के दर्शन हुए, उसके बाद हम अंदर गए। ये गरुड़ महाराज हैं और ये वही गरुड़ महाराज हैं जो रामायण में बताया गया है जिनके बारे में। और हम यहाँ गए तो ये देखिए, यहाँ पे भी दिखाया गया है कैसे क्या लक्ष्मण जी ने किया था। ये भी एक मतलब एक दिखाया गया है, हर चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पे हम आगे बढ़े, लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त किए। मतलब यहाँ पे पूरा एक कहते हैं ना कि एक जगह बनाई गई है, या एक ऐसी जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ही के बारे में सारी चीज़ें दिखाई गई है कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। रामायण में जो बताया गया है कैसे वो 14 साल वनवास में रहे राम जी और सीता मैया के साथ, कैसे उनके साथ उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें एक वॉल पे ऐसे सजा के ड्रॉ करके बताई गई। उसके बाद हम गए, ये पीछे गोदावरी नदी का ही है। यहाँ पे देखा गया है, मतलब हमने भी देखा कि यहाँ हनुमान जी के पैरों के निशान है, उतने ही बड़े बड़े हैं। तो ये एक तरह का ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे शाम को लोग आते हैं, बैठते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़े और ये गए हैं हम लोग वहाँ पे ये है हमारा सत्संग का एक जो आश्रम है, वहाँ पे गए। और फिर मतलब ये सारी चीज़ें, ये 3 मंदिर आसपास में ही थे। इधर आपका पड़ता है आपका ये जो खुली जगह है गोदा नदी का हिस्सा, और ये लक्ष्मण मंदिर, और सामने ही ये सत्संग का एरिया भी है। तो सत्संग का ये जो हमारा परमहंस जी महाराज का सत्संग है जहाँ पे होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे देखिए एकदम काले काले पत्थर हैं, खूब बड़े बड़े पथरीला एरिया है। मतलब ये भी अपने आप में बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ आते हैं टाइम शाम के टाइम। हम तो गए थे तो काफ़ी अंधेरा होने लगा था, तो लोग यहाँ से जा रहे थे, मतलब इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। बाकी आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ें, मतलब एक तरह से नासिक के लोग शायद यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्राइव्स वगैरह है, स्कूल मतलब जो भी बच्चे का ये ड्राइविंग वगैरह करते हैं वो चीज़ें भी मिलते हैं। छोटे छोटे कार्स, मोटर बाइक्स वगैरह, खाने पीने की भी चीज़ें, आपको रिफ़्रेशिंग चीज़ें भी यहाँ मिल सकती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, हालांकि हम पहुँचे थे तो काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद ये हम परमहंस जी महाराज के मंदिर में भी गए। ये भी यहाँ पे था, यहाँ पे भी हम गए, दर्शन किए, प्रसाद लिए। तो ये 3 चीज़ें, परमहंस जी का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और ये गोदावरी नदी का हिस्सा नहीं, पूरी की पूरी नदी वहाँ पे एक जगह पे है। और फिर लास्ट में हम जाते हैं, ये है बिरला मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। ये दिल्ली में भी है, कई जगह पे है। हम स्टार्टिंग में भी गए थे, ये अभी नया बना है, तो इस्कॉन टेम्पल गए थे। और ये अभी नया बना हुआ, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किया। यहाँ पे भी गौशाला वगैरह थी। तो ये चीज़ें इस ब्लॉग में इतना ही, आगे कंटिन्यू बने रहेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।